हाय दोस्तों, बी आर लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है गंगा, कावेरी, माही, लूनी। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो है दोस्तों गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण, संहति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, लोहा। किसकी कमी से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। किसकी दोस्तों? मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, पीयूष, अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। किसने किया दोस्तों केसरी समाचार पत्र का आरंभ? तो केसरी समाचार पत्र का आरंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे चलते हैं। फ्यूज तार किससे बनी है? टीन और तांबा, टीन और एल्युमिनियम, टीन और सीसा, निकिल और क्रोमियम। किससे बनी होती है दोस्तों फ्यूज तार? तो फ्यूज तार जो है दोस्तों ये टीन और सीसा से बनी होती है। आगे चलते हैं। पीत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? कुक्कुट, स्वर्ण, सूरजमुखी, तिलहन। किसके उत्पादन से है दोस्तों? तो पीत क्रांति का संबंध जो है दोस्तों तिलहन के उत्पादन से है। आगे चलते हैं। काला जार का रोगवाहक कौन है? एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, सिकता मक्खी। कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे है सिकता मक्खी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिकता मक्खी होगा। आगे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों 1761 में हुई थी। अगर आपसे पूछे पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी तो ये हुआ था 1526 में और द्वितीय 1556 में हुआ था। तो यहाँ पे आपको तीनों युद्ध का जो है डेट दिया हुआ है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, महामाया, जमेली। कौन थी दोस्तों महावीर की माता? तो महावीर की माता कौन थी दोस्तों? ये थी त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं।
निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू। किसे माना जाता है दोस्तों प्रकृति का रडार? तो प्रकृति का रडार माना जाता है दोस्तों कबूतर को माना जाता है। किसको दोस्तों? कबूतर को। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बंगलुरु। कहाँ पे स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान? तो ये स्थित है कोलकाता में। आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किसे गुजार कर तैयार की जाती है? बुझे चूने पर क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से क्लोरीन, सॉरी दोस्तों, बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बुझे चूने पर क्लोरीन। इसे गुजारने पर ब्लीचिंग पाउडर तैयार होती है। आगे चलते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? कॉकरेल, ब्रिकवेट, ओटिस, फ्रैंक विटले। तो किसने किया है दोस्तों हेलीकॉप्टर का आविष्कार? तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है दोस्तों ब्रिकवेट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से नहीं लिए गए हैं। क्या नहीं लिया गया दोस्तों? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या एक ऑप्शन है जो कि ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विधि का शासन, ये भी देखिए ये दोस्तों लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, और कानून निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, संसदीय सरकार ये भी जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे बचा कौन? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये जो है दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया। तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यही जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये जो है ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों मणिपुर में लागू नहीं होती है। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक राज्य है दोस्तों मिजोरम, यहाँ पे ये लागू होते हैं जबकि मणिपुर में नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान? तो यहाँ पे हमारा सही होगा गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन है दोस्तों द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, लेकिन अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाएगी तब तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर दूसरे नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे सबसे अधिक दूसरे नंबर पे जनसंख्या कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। गलती से आप पश्चिम बंगाल या बिहार मत लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है। महाराष्ट्र में जो है दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे चलते हैं। कन्नूर का पर्वतीय स्टेशन निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
दोस्तों ये पढ़ने से ही लग रहा है कि ये किस राज्य में होगा, केरल में होगा। तो यहाँ पे हमारा कहाँ सही होगा, केरल राज्य जो है सही होगा। आगे चलते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों साइलेंट वैली यहाँ पर जो है सबसे अधिक भारत में अगर कहा जाए तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो यही साइलेंट वैली में पाई जाती है। इसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है केरल में है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो केरल से है। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।